संस्कार मिट्टी की खुशबू से मोबाइल की रोशनी तक। कभी किसी गांव की गली में जब कोई बच्चा राम राम काका कहकर झुकता था तो काका मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखते। आज वही बच्चा उसी गांव के मोड़ पर हाय अंकल बोलकर आगे निकल जाता है। कहानी वही है, इंसान वही है, पर संस्कार बदल गए हैं। अध्याय 1। पुराना जमाना जब संस्कार हवा में धुला करते थे। वो जमाना जब लोग रात के खाने से पहले घर के बड़े के पैर छूते थे, जब गांव का हर बुजुर्ग पूरे मोहल्ले का शिक्षक होता था। संस्कार कोई किताब का शब्द नहीं था, वो तो जीवन का हिस्सा था। बच्चे खेतों में काम करते हुए माँ से सीखते थे मेहनत, पिता से सीखते थे ईमानदारी, दादा से सीखते थे धैर्य और गुरु से ज्ञान। संस्कार उस वक्त पढ़ाया नहीं जाता था, वो तो देखकर महसूस कर सीखा जाता था। अध्याय 2। नया जमाना, रोशनी ज्यादा पर उजाला कम। अब शहरों में बच्चा गुड मॉर्निंग तो बोलता है, पर शायद कभी अपने दादा से बात तक नहीं करता। संस्कार अब रील में दिखते हैं, जीवन में नहीं। कभी दादी के हाथ का तेल लगवाने का संस्कार था, अब हेयर स्प्रे है। कभी घर में सब साथ बैठकर रामायण सुनते थे, अब नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग सीरीज चलती है। लोग कहते हैं समय बदल गया है, पर सच्चाई ये है हमने ही समय को ऐसे बना दिया। अध्याय 3। मानसिकता में बदलाव। पहले समझ संस्कार से आती थी, अब स्मार्टनेस इंटरनेट से आती है। पहले बच्चे सिखाए जाते थे गलती हो जाए तो माफी मांगना, अब सिखाया जाता है अपना ट्रेंड मत छोड़ो। पहले लोगों को डर था कहीं बड़ों का दिल न दुख जाए, अब डर है कहीं मेरे फॉलोअर्स घट न जाए। अध्याय 4। भारतीय सभ्यता का सार, गांव से शहर तक। भारत का संस्कार सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, वो था जीवन जीने की कला। गांव में जब कोई शादी होती थी पूरा गांव मिलकर काम करता था, ये था साझेदारी का संस्कार। शहरों में अभी शादी 5 स्टार होटल में होती है, पर रिश्ते 5 मिनट में टूट जाते हैं। एक सच्ची घटना, वाराणसी के एक गांव में 80 साल के बुजुर्ग ने अपने बहू को रोज हाथ जोड़कर नमस्ते करना सिखाया। वो कहती थी, दादाजी आप तो मुझसे बड़े हैं, मैं नमस्ते करूंगी। दादाजी बोले, बेटी नमस्ते उम्र से नहीं आदर्श से होती है। ये संस्कार की परिभाषा थी जो अब किताबों में रह गई है। अध्याय 5। दोषी कौन है? क्या बच्चे दोषी हैं? नहीं। क्या माता पिता दोषी हैं? शायद। क्या समाज दोषी है? हाँ, कुछ हद तक। हमारा बदलता संतुलन, हमने सुविधा को संस्कार से ऊपर रख दिया। टाइम नहीं है कहकर हमने अपने बच्चों से समय और संस्कार दोनों छीन लिए। अध्याय 6। समाधान। पुराना अपनाओ, नया निभाओ। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप पुराने कपड़े पहने या पुराने रीति रिवाज अपनाएं। का मतलब है बड़ों का आदर, सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों का भला चाहना। अगर मोबाइल में रामायण ऐप हो सकता है तो घर में रामायण संस्कार क्यों नहीं? अध्याय 7। रोचक तथ्य। भारतीय घरों में पहले बच्चे रोज 5 घंटे तक बड़ों के साथ समय बिताते थे, अब औसत केवल 40 मिनट देते हैं। ग्रामीण भारत में 70% बच्चे अभी भी सुबह बड़ों को प्रणाम करते हैं, जबकि शहरी भारत में ये संख्या 20% से भी कम है। संस्कार की शिक्षा अब टेक्स्ट बुक एक्टिविटी बन चुकी है, जबकि पहले वे जीवन का अनुभव थी। अध्याय 8। अंतिम संदेश। संस्कार कोई ओल्ड फैशन नहीं है, ये वो सोल फैशन है जो हर पीढ़ी को सुंदर बनाता है। अगर पुराना जमाना मिट्टी की खुशबू था तो आज का जमाना प्लास्टिक का फूल बन गया है। रंग तो है पर खुशबू नहीं। तो आइए थोड़ा समय निकालें, थोड़े बातें करें, थोड़ा झुक कर नमस्ते करें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें भारतीय बनाती है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन तहजीब नहीं। समय बदल सकता है लेकिन संस्कार नहीं। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज दुनिया समाज को जरूरत है सोच की। जय हिंद।